हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द सरमन एट बनारस, यानी कि बनारस में उपदेश। ये कहानी जुड़ी है भगवान गौतम बुद्ध से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सरमन एट बनारस नामक कहानी में भगवान बुद्ध के कई सारे बहुमूल्य उपदेशों को बताया गया है, दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध का जन्म उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में हुआ था, यानी कि उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। उन्हें 12 वर्ष की उम्र में कई सारे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों का स्टडी करने के लिए काफ़ी दूर भेजा गया था। जब वे 4 साल बाद लौटे थे तब उनकी शादी एक खूबसूरत राजकुमारी से कर दी गई थी। उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति भी होती है। 10 वर्षों तक वे राजघराने का शाही जीवन व्यतीत करते रहे और वे शाही परिवार का हिस्सा थे और उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी कष्ट नहीं था और उन्हें किसी भी तरीके के कष्ट या गरीबी से दूर रखा गया था। एक दिन जब वह घूमने के लिए यानी कि भ्रमण करने के लिए बाहर गए थे तब उन्हें एक बीमार व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार का जुलूस और भीख मांगते हुए एक व्यक्ति मिलता है। यह सब देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इस तरीके से दुख और परेशानी कभी नहीं देखी गई थी उनके द्वारा। क्यों उन्होंने कभी ऐसा दुख देखा नहीं था, तो वो काफ़ी विचलित हो चुके थे। ठीक है, और इस तरीके की जो घटनाएं थी उनके जीवन में पहली बार थी क्योंकि वो सब पहली बार अनुभव कर रहे थे। बहुत ज़्यादा दुखी हुए ये सब देखकर और ये सब देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। उनका मन बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा और वो इन सभी चीज़ों का कारण समझने और ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने शाही जीवन को छोड़ देते हैं और फिर वे चले जाते हैं सत्य की खोज में। अब बात करते हैं फिर क्या होता है इस कहानी में। 7 वर्ष बीत जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। उस पेड़ को बोधि वृक्ष का नाम भी देते हैं। बोधि वृक्ष का मतलब होता है बुद्धि का वृक्ष। वह अपनी समझ और ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को वो इस ज्ञान के बारे में उपदेश देते हैं। वह अपना पहला उपदेश गंगा नदी के तट पर पवित्र शहर बनारस में देते हैं। जब वह उपदेश दे रहे होते हैं तब वह एक महिला के बारे में बताते हैं। उस महिला का नाम कीसा गौतमी था। उसका जो बेटा था वो मर गया था और उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु वह यह सच्चाई कि उसका बेटा मर गया है इसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब होता यह है कि दुख के कारण वह जगह जगह अपने बेटे को वापस लाने के लिए दवा मांगती है, पर जो एक बार चला जाता है वह कैसे वापस आ सकता है, इस बात को वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह भगवान बुद्ध के पास आकर अपने बेटे को वापस लाने की विनती करती है, प्रार्थना करती है। भगवान बुद्ध उसकी पूरी बात सुनते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा वापस तभी ला सकता हूँ जब तुम इस बात को मानो कि किसी ऐसे घर में सरसों खरीद कर लाओ, यानी कि किसी ऐसे घर से सरसों खरीद कर लेकर आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब वह महिला इस उम्मीद में कि शायद ऐसा कोई घर मिल जाए जहां आज तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, तो वो वहां से सरसों खरीद लाए। परंतु वो कई जगह जाती है, हर घर में जाती है, उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और समझ जाती है कि जिस चीज़ को पाना असंभव है और जिस चीज़ के लिए वो इतना भाग दौड़ कर रही है वो संभव नहीं है, वह उसे खोजने में कितनी स्वार्थी थी। तो वो ये चीज़ समझ जाती है, ये बात समझ जाती है। जीवन और मृत्यु का जो एक चक्र है उसको समझ जाती है। वह समझ जाती है कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आ सकता। जो आया है उसे जाना ही होगा। यही पाठ था जो भगवान बुद्ध ने उसे सिखाया था। वह बताते हैं कि जीवन मृत्यु ब्रह्मांड का एक चक्र है और सभी को इस चीज़ को समझना होगा और उससे बचा नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध ने सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया, एक शिक्षा दी कि दुख और दुख की जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो मनुष्य के दुख और पीड़ा को और बढ़ा देती हैं।
इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी जो वर्तमान की स्थिति होती है उसे भी उजाड़ देती हैं, ख़राब कर देती हैं। वह बताते हैं कि एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पूरी तरीके से जानता है कि हमारी माँ प्रकृति कैसे काम करती है। इंसान को किसी ऐसी चीज़ के लिए दुख में नहीं रहना चाहिए या जिद नहीं करनी चाहिए जो संभव नहीं है। तभी व्यक्ति जीवन का आनंद उठा सकता है और खुश रह सकता है। ये कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as possible. Thank you.